हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज जीएसटी के लिए आज से एक बड़ा दिन है। 22 सितंबर से नए जीएसटी के रेट्स लागू हो रहे हैं। ऐसे में कस्टमर से लेकर कंपनीज को काफ़ी उम्मीद है नए रेट्स की वजह से एक नई डिमांड, एक नए फ्लो ऑफ मनी मार्केट में आ सकता है। इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मिस्टर तनुज गुप्ता जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं सेल्स एंड मार्केटिंग थर्मोकोल्स होम अप्लायंसेस के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you, sir. Thank you for inviting me. It is my pleasure being here. सर, सबसे पहले हमें बताइए कि जीएसटी की इतनी बड़ी कटौती हो रही है होम अप्लायंसेस पर, कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर। 28% जो जीएसटी लगता था वो सिर्फ 18% पे लेकर आया जा रहा है। इससे आपकी मार्केट में कितना फर्क फर्क पड़ेगा और डिमांड कितनी बढ़ सकती है? सर, देखो, जो मोदी सरकार ने जीएसटी रिबेट करी है, जीएसटी कम करी है, उससे हमारी इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। स्पेशली अगर बात करें, हमारे इंडस्ट्री में दो तीन चीज़ों पे मेजर फर्क आया है। जैसे एयर कंडीशनर पे आया है, हमारे यहाँ टेलीविजन पे आया है, कुछ जगह डिश वॉशिंग मशीन होती है, डिश वॉशर वाली, उस पर भी बेनिफिट आया है। तो उससे हमारी इंडस्ट्री ग्रो होगी, स्पेशली एयर कंडीशनर्स की और टीवी की, क्योंकि एक एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है ये। आदमी हम्म। लगाता तो था पहले भी, पर कम लगाता था, एक प्राइस सेंसिटिव रहता था। महंगा प्रोडक्ट है, तो उसमें अराउंड 10% रिबेट होने से बेनिफिट हो गया कस्टमर का थोड़ा। अब अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, आदमी हाथ रखेगा, पहले हाथ रखने से डरता था। और उसमें कंपनीज को भी बेनिफिट है, अब कंपनी बेटर रेट प्रोवाइड कर सकती है आगे कस्टमर को। हमारी इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरर हैं और भी उन लोगों से बात होती है, एवरीवन इज हैप्पी विद दिस जीएसटी रिबेट। और कह रहे हैं, अब सबको लगता है कि इस इंडस्ट्री और ग्रो होगी, एसी और टीवी और ज़्यादा घरों में पहुंचेगा और ज़्यादा ग्रो होगा। जब भी जीएसटी का इतना बड़ा बदलाव किया जा रहा है तो एक रेट का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में कंपटीशन के लिए जो अनरेगुलाइज और रेगुलाइज मार्केट के बीच था, उसको आप हम्म। गैप को खत्म करने में कितनी मदद कर सकता है अब जो जीएसटी में रिडक्शन हुआ है? सर, इसमें बहुत बेनिफिट होगा। अनऑर्गेनाइज मार्केट अब थोड़ी ऑर्गेनाइज की तरफ कन्वर्ट होने लगेगी। अब पहले आदमी थोड़ा प्राइस पॉइंट से डरता था, अब वो डर उसका कम होने लगा है। हम जैसे रिटेलर से बात करते हैं, मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं, तो अब लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस इंडस्ट्री के लिए। और मेरे को लगता है टीवी में और भी एक आधा प्लेयर बढ़ेंगे इस बेनिफिट से। जो पहले कंपनियों जैसे टीवी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड का, तो अब मेरे को लगता है वो सेगमेंट बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अराउंड 20-30% तो शिफ्ट होना ही चाहिए, बाकी और ज़्यादा हो सकता है। सर, इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर कोई भी दूसरे प्रोडक्ट्स हो, प्राइस सेंसिटिव माना जाता है। तो ऐसे में जब प्राइस कम हो रहे हैं तो हम एसक्यूज में या फिर नंबर ऑफ होम अप्लायंसेस में बढ़ोतरी देख सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। बिल्कुल देख सकते हैं, और बहुत अच्छे नंबर्स ग्रो होने चाहिए इंडस्ट्री के लिए। स्पेसिफिकली टीवी वॉशिंग मशीन प्रोडक्ट्स में बहुत ग्रोथ होगी। अब क्या है, अगर हम देखें मॉडर्न इंडिया तो हम देखते ही आए हैं, लेकिन 140 करोड़ का देश है। उसमें बहुत देश ऐसा है जो हमें पता ही नहीं, टीयर 2 टीयर 3, जिनके घर में अभी तक टीवी नहीं पहुंचा, एसी नहीं पहुंचा, अभी भी वो कूलर पे चलते हैं। तो अब वो लोग एसी पे हाथ रखना स्टार्ट कर देंगे, घर में एक एसी लाना शुरू करेंगे, एक लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा पहले से। और इंडिया के साथ साथ, हम इंडिया तो हमारी बहुत बड़ी मार्केट है ही, हम लोग एक्सपोर्ट भी बहुत कर सकते हैं। अब जैसे ग्लोबल टेंशन चल रही है, सब चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें इंडिया अपना एक स्टेटमेंट बना रही है एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह। तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्ट करने के लिए भी और इंडिया में भी सेल करने के लिए। एक्सपोर्ट की आपने बात करी। इस तरीके के जो सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपको मिलेगा जीएसटी आने के बाद, तो एक तरीके से आपकी इनपुट कॉस्ट में भी काफ़ी इनपुट कॉस्ट भी आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। तो ऐसे में आपके पास ज़्यादा पैसा बच सकेगा। तो उस पैसे को क्या आपकी कंपनी या फिर दूसरे जो सेक्टर है वो आरएनडी में लगाएंगे या एक्सपेंशन में काम आ सकता है ये सारा पैसा? सर देखो, हमारे रॉ मटेरियल में थोड़ा बहुत जगह, कुछ जगह फर्क आएगा, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरे को लगता है जो प्राइस कम होगा, हमारे एज ए मैन्युफैक्चरर, हम मेजर चंक तो कोशिश करेंगे कि हम कस्टमर को पास ऑन कर दे, कि ताकि वो उसको एक प्रोडक्ट पहुंच पाए उस तक, जो आज तक नहीं पहुंच पाता था एक एक्सपेंसिव होने के चक्कर में। तो एक तो वो वहां तक पहुंचे, और अगर हमारे पास उसके बाद भी कुछ बचता है, तो उसको रिसर्च पे लगाया जाए कि और हम क्या बेटर कर सकते हैं फीचर्स वाइज, कस्टमर के जरूरत को देखते हुए, अपने इंडिया की जरूरत को देखते हुए, वहां पे कर सकते हैं हम लोग।
सर आप अगर अपनी कंपनी स्पेसिफिक बता सकें तो आपका कौन से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इसका ज़्यादा असर नज़र आएगा, क्योंकि प्राइस सेंसिटिविटी एक बड़ी वजह होती है। तो कुछ प्रोडक्ट्स में वो ज़्यादा होती है, कुछ जैसे आपने बताया था सर एसी प्रोडक्ट्स जैसे हैं वो थोड़े एम्बिशियस कस्टमर्स के लिए होते हैं, लेकिन कुछ लिविंग बेसिक नीड वाले प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे ये ज़्यादा नज़र आता है। उसमें कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए नज़र में है? सर देखो, एसी फ्रिज इन सब में तो होता ही है, पर हमें लगता है अगर हमारी ब्रांड को देखा जाए, थर्माकोल को, वी आर नोन फॉर कूलर्स, हमारा मेन काम कूलर जी। का है। हमें हमारे पास 200 प्लस प्रोडक्ट रेंज है। हमारे पास टीवी भी है, वॉशिंग मशीन भी है, एसी भी है, फ्रिज भी है, और सीलिंग फैन वगैरह इत्यादि ऐसे और भी प्रोडक्ट हैं। हमें एक बेनिफिट मिला इससे, बाय आज से हमारा टीवी की डिमांड, हमारा एसी की डिमांड बढ़ेगी। अगर मेरे को लगता है आगे चल के सरकार कूलर पे भी 5% जीएसटी कर दे 18 की जगह, तो और ज्यादा कूलर की इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है। लास्ट 2-3 सालों में ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो हुई है, कमर्शियल कूलर्स की और डोमेस्टिक कूलर की। पहले लोहे वाले चलते थे, अब वो कन्वर्ट होके लोग प्लास्टिक ओरिएंटेड पे आने लगे हैं कि वो देखने में अच्छे लगते हैं सब चीजें। और वो एक बेसिक नीड है आदमी के घर की। मतलब अगर एसी तो हो गया महंगा प्रोडक्ट, आदमी को गर्मी में सरवाइव करने के लिए, हमारे इंडिया में गर्मी आती नहीं, चढ़ जाती है। तो उसके लिए अगर आदमी को पंखों पे, कूलर पे 5% जीएसटी हो जाए, तो और इंडस्ट्री ग्रो करेगी और कस्टमर ज्यादा यूज कर पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में ये हमेशा रहता है कि पावर कंजप्शन एक बहुत बड़ा इशू है। तो इंडिया में जैसे अब 100% इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, पावर की कॉस्ट भी कम हम्म। हो रही है, तो उससे आपके इस्तेमाल करने में और उसके कंजप्शन में कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? नहीं सर, बहुत बदलाव आ रहा है। अब लोग पहले प्रोडक्ट एक अप्लायंसेस को एक एज एक्सपेंस मानते थे कि मेरा बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा, मेरे ईएमआई बन जाएंगे, सब चीज़ें समझते थे। पर अब गवर्नमेंट की स्कीम्स और सपोर्ट की वजह से आदमी इसको एक खर्चे की जगह एक कंफर्ट की तरह देखता है कि मैं गर्मी में परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अपने घर कूलर लगा सकता हूँ या वॉशिंग मशीन लगा सकता हूँ। तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाएगा उससे, मेरे को ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जीएसटी के इतने महत्वपूर्ण दिन अपना टाइम निकाल कर इंडस्ट्री के बारे में बताया, कंज्यूमर कैसे बेनिफिट होगा और इंडस्ट्री को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।